Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो विद्रोह देखेंगे हम लोग वो है कूका आंदोलन, या कहीं कहीं कूका आंदोलन विद्रोह भी मिलेगा आपको। तो ये कूका आंदोलन देखेंगे और इस तरफ जो मैप है आपका वो ये बताने के लिए है कि ये आंदोलन कहाँ हुआ था। तो कूका आंदोलन जो है मित्र वह आपका पंजाब में हुआ था और यह मैप जो है वो पंजाब का है। आप जानते हैं इस तरफ जो है, चूंकि पंजाब के चारों तरफ का अगर बात कीजिएगा तो पंजाब के उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर, दक्षिण में हरियाणा, पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में इधर जो है हिमाचल प्रदेश वगैरह जो है अलग अलग स्टेट हैं, और यहाँ पर जो है आपका राजस्थान है। और यह जो है अलग अलग जो हमने नाम लिखा है यहाँ पर, ये पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना। और कुछ डिस्ट्रिक्ट है जिसका हमको अभी इस्तेमाल होगा, जैसे मान लीजिए कि ये जो है मालेरकोट है ना, मालेरकोट, हाँ इसको भी हम लोग देखेंगे। और जो इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के पास पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर है ना, तरन तारण और अमृतसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तेश्वर साहिब, भटिंडा है ना, मनसा, पटियाला, संगरूर, SAS नगर, रूपनगर, मालेरकोट, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, यह सब जो है डिस्ट्रिक्ट है। और आप जानते हैं कि पंजाब में जो है टोटल आपका 23 डिस्ट्रिक्ट है, 23 जिला है, और पंजाब में जो गांवों की संख्या है 12,858। खैर ये डेटा जो है 12,858 विलेज है, या इतना गांव जो है पंजाब में है, और 23 डिस्ट्रिक्ट है ना। लेकिन 23 डिस्ट्रिक्ट में कुछ ही डिस्ट्रिक्ट को हमने दिखाया है, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट को हम नहीं दिखा पाए, क्योंकि छोटा जगह है और सबको दिखाना पॉसिबल भी नहीं था, तो कुछ को हमने दिखाया है। तो ये जो कूका आंदोलन है, इसी आंदोलन में आगे जब आप अभी हम बताएंगे आपको, तो इसमें जो है मालेरकोट जो है ये एक जगह है जहां मालेरकोट हत्याकांड या मालेरकोट कांड जो है, इसमें कूका लोगों को जो है कहा जा सकता है अंग्रेजों के द्वारा जो है उस पर हमला किया गया और वो बेचारे शहीद हो गए। अभी वो सब आएगा। सबसे पहले कूका का अर्थ जानते हैं कि ये कूका वर्ड क्या है, ये तो हम है ना। कूका जो है एक तरह से जो सिख समाज है आपका, है ना, सिख धर्म के लोग जो है, या जो सिख समाज है ना, इसी के आप कह सकते हैं एक पंथ है सिख समाज का ही, जिसको कूका कहा जाता है। और इसी कूका को जो है, इसी सिख में एक पंथ हुआ जिसका नाम है नामधारी। यह जो नामधारी लोग हैं, इसी नामधारी को कूका, कहीं आप कूका भी मिलेगा, कहीं आपको नामधारी भी मिलेगा। तो कूका का मतलब क्या समझ में आया आपको? कूका जो है यह एक नामधारी जो सिख धर्म का एक पंथ है। देखिए सिख धर्म एक अपने आप में एक धर्म है, सॉरी मतलब सिख तो धर्म है ही, उसी का जो है एक सोच सकते हैं कि उसी धर्म से निकला हुआ एक पंथ है जो नामधारी है, और इसी नामधारी को कूका कहा जाता है। कूका का जो पंजाबी अर्थ है, कूका का अर्थ होता है रोना। अजीब सा लग रहा होगा आपको, है ना, रोना या रोने वाला। चूंकि जो सिख समुदाय का जो यह पंथ था कूका या नामधारी, उसमें क्या होते थे, जो सिख लोग होते थे वो अपनी पगड़ी को खोल करके और बाल को लहरा करके जो है वो एक उस पंथ में वह एक कृत्य था जिसमें कि वो रोते थे, या रोने का जो है एक उसमें रोया जाता था। यह एक कृत्य था किसका? तो जो सिख समुदाय है उसी का जो एक पंथ है कूका या नामधारी, उसमें ऐसा होता था। उस रोने की इसको ही जो है पंजाबी में कूकस कहा जाता था, है ना, कूकस। यही कूकस जो है रोना जिसको बोलते हैं, बाद में जो है यह आपका कूका बन गया। मतलब कि जो रोने वाला पंथ था, या जिसमें अभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे, तो यह जो है मूल रूप से इसका भावार्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब जो है कूका आंदोलन का आगाज वगैरह को हम देखते हैं। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व जो है बाबा राम सिंह ने, किसने? अभी देखिए इसमें और भी नाम आएगा, बाबा राम सिंह, है ना। खैर बाबा राम सिंह बाद में आए, लेकिन सबसे पहले जो कूका या नामधारी पंथ है इसकी जो स्थापना है, उन्होंने वह जो है आपका जवाहर मल जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, है ना, भगत जवाहर मल। यहाँ पर दो नाम और आएगा जो बाबा राम सिंह के पहले इसको लिखना चाहिए था हमको, है ना, भगत जवाहर मल, कहीं कहीं जवाहर मल भी मिलेगा आपको, है ना, भगत जवाहर मल। और जो है इसके साथ में एक और भी है जो आपका बाबा बालक सिंह, वह भी जो है आपका इसका संस्थापक है, बाबा बालक सिंह,
है ना, बाबा बालक सिंह और जो जवाहर मल है, भगत जवाहर मल है, इन्होंने जो है इस जो नामधारी सिख में जो पंथ है, नामधारी या कूका जो है, इसके संस्थापक भगत जवाहर मल को बाबा बालक सिंह से भी ज़्यादा जो है जवाहर मल का इसमें इंपॉर्टेंस रहा। इन्होंने जो है इस कूका या कह सकते हैं इस नामधारी जो पंथ हुआ, इसकी स्थापना भगत जवाहर मल ने की थी। इसलिए जो है इस आंदोलन के नेता को भी जवाहरलाल मान लिया जाता है, जवाहर मल को। लेकिन बाबा राम सिंह भी जो है इसी आंदोलन से जुड़े हुए जो है आपके एक बहुत प्रतिभावान नेतृत्व करता है। तो यह दोनों ही भगत जवाहर मल और बाबा बालक सिंह और बाबा राम सिंह, लेकिन मेन रूप से जो है इसमें भगत जवाहर मल को भी लिया जाता है। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह के नेतृत्व में कूका सिखों, जिन्हें नामधारी भी कहा जाता था, ने किया था। इस आंदोलन के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयाम थे। इस कूका आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आयाम थे। इस आंदोलन को धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन माना जाता है। किसको? कूका आंदोलन को, क्योंकि राजनीतिक आंदोलन भी था और धार्मिक आंदोलन भी जो है इसको माना जाता है ना। और इसका उद्देश्य सिख समाज में सुधार करना और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना। एक इसका दो उद्देश्य है। एक क्या है? तो जो सिख समाज में है ना, जो सिख संप्रदाय है या कह सकते हैं जो सिख समाज है, उसमें सिख समाज में सुधार करना और सिख समाज में सुधार करना। और दूसरा जो इसका उद्देश्य था वह है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध, है ना, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का जो है विरोध। इस दो उद्देश्य से जो है इस आंदोलन को जो कह सकते हैं कि जो है अंजाम दिया गया। सिख समाज में सुधार और ब्रिटिश जो औपनिवेशिक शासन है उसका विरोध, मतलब अंग्रेजों का जो शासन था इसके ऊपर, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में जो है यह कूका आंदोलन शुरू किया गया था। यह दो उद्देश्य था। नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पंजाब में पहला उल्लेखनीय विद्रोह अगर कोई है तो वह कूका आंदोलन है या कूका विरोध है। क्या कहा गया कि नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, जो नया ब्रिटिश सत्ता है उसके खिलाफ जो है पंजाब में अगर पहला कोई विद्रोह हुआ तो वह पहला विद्रोह कौन है? कूका आंदोलन या कूका विद्रोह है। कि नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अगर पंजाब में कोई पहला विद्रोह हुआ तो वह कौन है? कूका आंदोलन है या कूका विद्रोह है, ये इसको माना जाता है। यह 1849 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की नई सरकारी व्यवस्था के प्रति सिख समुदाय की पहली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी। किसकी? सिख समुदाय की जो है यह पहली प्रतिक्रिया थी 1849 में। खैर यह अभी हम बताएंगे। इसका जो है कूका आंदोलन का अगर काल देखिएगा तो वह आपका 1871 से 72 का काल है। 1871 से 1872 का काल है। लेकिन ये हम बता रहे हैं कि जब अंग्रेजों का ये हो रहा है तो उस समय जो है सिखों की पहली प्रतिक्रिया जो है यह इसके रूप में जो है हुई, है ना। 1849 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की नई सरकारी व्यवस्था के प्रति सिख समुदाय की पहली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया कूका आंदोलन थी। कूका आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों की पृष्ठभूमि संदिग्ध रही। इस आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दो लोगों को दिया जाता है। एक है बाबा बालक सिंह, जिसका नाम हमने ऊपर में लिखा, और दूसरा है भगत जवाहर मल, है ना। बाबा बालक सिंह और भगत जवाहर मल को जो है इस आंदोलन का जो है कहा जा सकता है कि किसको इसका श्रेय दिया जाए तो वह बाबा बालक सिंह और जो आपका भगत जवाहर मल है, इन दोनों को जाता है। और इन्हीं दोनों शख्स ने जो है आपका कूका, यह जो नामधारी जो पंथ है सिख समाज में, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। इसलिए इस आंदोलन का श्रेय भी बाबा बालक सिंह और भगत जवाहर मल को जाता है। मैक्सिमम जगह पर आपको भगत जवाहर मल ही मिलेगा, बाबा बालक सिंह भी लेकिन हैं। ये लोग जो थे, जो कूका लोग थे या जो नामधारी लोग थे, इनकी जो उपासना विधि, आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है, सबकी उपासना विधि अलग अलग है ना। चूंकि अलग अलग विधि से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सोच से हम लोग जाते हैं, उसी एक ईश्वर को याद करते हैं ना। सारी नदियां जब मिलती है, वह जब सागर में चली जाती है तो वह क्या हो जाती है? वह नदियां भी सागर हो जाती है। उसी प्रकार जो है अलग अलग धर्म के रास्ते, अलग अलग पंथों के रास्ते, उसी एक ईश्वर, खुदा जो कहिए, उसके रास्ते तक पहुंचने का अलग अलग माध्यम है, बाकी सब जो है वो एक ही है। तो इनकी जो उपासना विधि है वह अलग है ना। इसकी उपासना विधि क्या थी कि सिख मंत्रों का जाप करते थे या नाम दोहराते समय, है ना, नामधारी लोग जो थे वह अक्सर भावुक हो जाते थे। क्या हो जाते थे? भावुक, मतलब भावना में बह जाना, है ना। भावुक हो जाते थे, मंत्र जाप करते थे, नामों का जाप करते थे और जो है अक्सर भावुक हो जाते थे। ये चीखते थे, चिल्लाते थे और अपनी पगड़ी हवा में लहराते थे।
है ना। और इसी प्रतिक्रिया के द्वारा वह बालों को भी लहराते थे, अपनी पगड़ी खोल करके लहराना, ये इनकी उपासना विधि थी, है ना। और बालों को भी लहराते थे, इससे इन्हें कुकास कहा गया। क्या लिखा था हमने, कुकस नहीं, कुकास। इस तरह से जो है इनको इस तरह चूंकि भाव विभोर रहते थे, इसलिए इनको कुकास कहा गया। क्या कहा गया, कुकास। यही कुकास जो है ना, कुकास या चिल्लाने वाले उपनाम दिया गया इसको, या तो कुकास कहा गया या फिर चिल्लाने वाला उपनाम दिया गया। क्या कहा गया, चिल्लाने वाला, चूंकि घोर चिल्लाते थे और चिल्लाने के साथ साथ जो है पगड़ी वगैरह खोलते थे, बाल वो लहराते थे, वह चूंकि उस चीज को जो है पंजाबी भाषा में कुकास कहा गया, या फिर इसको चिल्लाने वाला संप्रदाय या चिल्लाने वाला उपनाम दिया गया। कुका नाम पंजाबी शब्द कुका से आया है, जिसका अर्थ है रोना। अब इसी कुकास से जो है आपका कुका बन गया, और कुका का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, रोना। इसलिए इस जो यह जो पंथ बना, इसका नाम ही कुका हो गया, और इसके द्वारा जो आंदोलन की गई वह कुका आंदोलन हो गया। नामधारियों को उनके सफेद कपड़ों और विशिष्ट टोपी से पहचाना जा सकता है। जो नामधारी पंथ के लोग हैं सिख समाज में, उनको विशिष्ट कपड़े और टोपी से जो है पहचाना जा सकता है, सफेद कपड़ों और विशिष्ट टोपी से पहचाना जा सकता है। कुकाओं ने 1871 ईस्वी में खोटे के फिरोजपुर गांव, फिरोजपुर जो है आप जानते हैं पंजाब में है, देखिए यहाँ जो फिरोजपुर है ना, इस पंजाब के फिरोजपुर में जो है खोटे के फिरोजपुर गांव में एक सम्मेलन आयोजित किया राम सिंह की चेतावनी में। अब देखिए, बाबा बालक सिंह और भगत जवाहर मल को जान गए। जवाहर मल की चूंकि जवाहर मल के बाद जो है बाबा राम सिंह ही इस आंदोलन का नेतृत्व करता है, और कहा जाता है कि भगत जवाहर मल की मृत्यु के बाद जो है, यही जो है मृत्यु के पहले भी और बाद भी जो लगभग जो है राम सिंह, चूंकि इनसे ज्यादा दिन तक रहा, और यही जो है इन्होंने राम सिंह ने ही नेतृत्व संभाला था। लेकिन मेन जो खलनायक है जो इनका ये किया है, वो भगत जवाहर मल ने ही इसकी स्थापना की। तो राम सिंह ने जो है एक मीटिंग बुलाई थी, है ना, कुका लोगों की, और उसमें जो है सम्मेलन में, और राम सिंह की चेतावनियों के बावजूद जो सम्मेलन में उपस्थित थे, वह कुका लोग जो हैं 2 गुटों में बट गए। उस सम्मेलन को राम सिंह ने बुलाया था, और वहां पर उस सम्मेलन में सिर्फ कुका लोग आए थे, और वह कुका लोग जो है 2 दलों में बट गए, अलग अलग दलों में बट गए, और दोनों में जो है आपस में विवाद शुरू हो गया। 2 गुटों में विभाजित हो गए और एक दूसरे के साथ बहस करने लगे। कई कुकाओं ने नियंत्रण खो दिया और उन पर हमला कर दिया गया, और कई कसाईयों और अन्य लोगों को मार डाला। अब इसमें कुछ कुका थे जो कसाई थे, और जो कुछ अलग अलग थे। तो चूंकि यहां पर जो है आप जानते हैं कि भारत देश में कुछ भिन्नता है, तो यह जो धर्मों की भिन्नता है, ये गौ को लेकर के, गौ हत्या को लेकर के जो है यहां पर बातें उठी। अब उन कुकाओं में जो कुछ कुका लोग थे जो कसाई थे, मतलब गाय वगैरह काटने वाटने का काम करते थे, तो जो उनका विरोध जो है उसमें शुरू हो गया। जो कसाई नहीं थे, उन्होंने जो गाय वगैरह का उस तरह का करना उनके खिलाफ था, इसलिए उन्होंने जो है कुछ कुकाओं के विरोध जो है विद्रोह कर दिया, और वहीं पर जो है आपस में दोनों में टकराव हो गया। उसी सम्मेलन में कुका ही कुका से लड़ने लगे, और उसमें जो कसाई कुका लोग थे उनकी जो है हत्या हो गई। कसाईयों और अन्य लोगों को मार डाला गया जिन पर गाय को मारने का संदेह था। इसके बाद पूरे इलाके में कसाईयों को मार डाला गया। कुका समर्थक सविनय अवज्ञा को लागू करने और गौ हत्या का विरोध करने, इस गौ हत्या को लेकर के ही जो है आप कह सकते हैं कि वहां जो है आपस में ही वो लोग लड़ गए, और जो कसाई लोग थे, है ना, जो कुका लोग कसाई लोग थे, उनकी जो है हत्या कर दी गई, और उस इलाके में जितना भी कसाई था सबको मार दिया गया। मतलब कि गौ हत्या करने वाले जो कसाई थे, उन सभी कसाई को जो है, उन सभी कसाईयों की जो है हत्या इसमें कर दी गई, है ना, हत्या कर दी गई। विरोध करने वाले कसाईयों की हत्या जैसे चरमकृत, है ना, जैसे चरम कृत्यों को अंजाम देने में सफल रहे। कई शोधकर्ताओं का यह मानना है कि चूंकि कुका मूर्ति भंजक थे, जो कुका लोग होते थे ये जो है मूर्ति भंजक थे। मूर्ति भंजक मतलब, है ना, मूर्ति का विरोधी या मूर्ति को तोड़ने वाले मूर्ति भंजक थे। कुका जो है मूर्ति भंजक थे, और इसलिए उन्होंने धार्मिक इमारतों पर हमला किया। इससे अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंची। देखिए, यह बात साफ स्पष्ट रूप से है कि अगर आपको मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है तो आप मत कीजिए, लेकिन जिसको है उसको तकलीफ देना, अगर मान लीजिए हम ईश्वर मानते हैं, तो इससे किसी को क्या तकलीफ होना चाहिए। हम मानते हैं तो हमको मानने दीजिए, आप नहीं मानते हैं आप नहीं मानते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो मूर्ति भंजक थे, है ना, मूर्तियों का विरोध करने वाले या मूर्तियों को तोड़ने वाले कुछ कुका लोग थे, कुछ लोग ये कहते हैं, इसलिए जब उन्होंने इस तरह की जो चूंकि ऐसा विरोध किया, तो इससे बाकी धर्म के लोग जो थे उनको भी कुछ न कुछ उनकी मान्यताओं, धार्मिक मान्यता का भी जो है ठेस पहुंची, है ना। अब है देखिए, कुका आंदोलन के संस्थापक को भी देख लेते हैं।
एक मामूली बढ़ई के बेटे बाबा राम सिंह का जन्म 1815 में हुआ। थोड़ा सा हम अभी इसके जो राम सिंह जो लीडर हैं उस पर थोड़ा सा हम करते हैं। इनका जन्म 1800, अभी हम बताएंगे इसको, इनका जन्म 1815 में हुआ और जो है लुधियाना से लगभग 7 किलोमीटर दूर भैनी के छोटे शहर में, कौन सा शहर है, भैनी, भैनी के छोटे से शहर में 1815 में किसका, बाबा राम सिंह का जन्म हुआ। कहाँ, लुधियाना। देखिए यह जो पंजाब का ये वाला क्षेत्र है ये लुधियाना है और यहीं इनका जन्म हुआ। और आपको बता दें कि पंजाब के सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पंजाब की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है लुधियाना है और पंजाब की जो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है वह मालेरकोटला है, जहां पर कि हमला हुआ था। मालेरकोटला, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वह मालेरकोटला है जो पंजाब का है। और पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 23 जिले हैं। तो यही जो लुधियाना है, लुधियाना से 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पे जो है भैनी एक शहर है जहां पर कि राम सिंह का जन्म हुआ था, है ना। और जो है आपका और यह 1840 के दशक की शुरुआत में प्रिंस नौनिहाल सिंह की सिख सेना में एक सैनिक थे। 1840 में जो है यह क्या थे, एक सिख सेना में सैनिक थे। तो कौन सैनिक थे, तो जो ये राम सिंह हैं यह जो है सिख के सेना में सैनिक थे 1840 ईस्वी में, है ना। सिख शासन को उखाड़ फेंकने के बाद उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया। उनकी पहली मुलाकात बाबा बालक सिंह से वर्ष 1838 में हुई। 1838 में किससे हुई, जो बालक सिंह है, बाबा बालक सिंह। और वहीं पर जो है बाबा बालक सिंह के साथ ही जो है इनकी मुलाकात किससे भी हुई, तो जो भगत जवाहर मल थे, है ना, भगत जवाहर मल, इन दोनों से मुलाकात हुई किसकी, राम सिंह की, है ना। और वर्ष 1838 में हुई और वे भगत जवाहर मल के भी संपर्क में आ गए। तो यहीं से जो है बाबा बालक सिंह और जवाहर मल के संपर्क में आ गए। जो इस आंदोलन के नेतृत्व करता या इसको मेन नेता कहिए 1838 में कौन मिला, तो राम सिंह मिल लिया। किससे किससे, बाबा बालक सिंह से और जवाहर मल से। और यह जो है इनके बाद, जवाहर मल के बाद जो है ये नेतृत्वकर्ता बन जाएंगे कौन, बाबा राम सिंह। कूका सिद्धांतों के एक समूह के अनुसार रहते थे। कूका का जो है वह एक अपना सिद्धांत था, उसकी अपनी जो है सब कुछ विधि थी। और उस सिद्धांत से आपके जो गांधी जी हैं वह भी कभी कहीं ना कहीं प्रभावित थे और गांधी जी भी उस सिद्धांत को मानने वाले, मतलब कि उस सिद्धांत का जो है समर्थन गांधी जी ने भी किया था। और इसलिए जो है यहाँ से गांधी जी की एंट्री भी इसमें होती है। इन सिद्धांतों को गांधी जी ने भी स्वीकार किया। उन्हें एक बार फिर स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। किसको इस्तेमाल किया, तो ये जो कूका आंदोलन के लोग थे इनसे जो है इनके संपर्क में आए और गांधी जी ने इनके सिद्धांतों को माना। और उसी सिद्धांतों को जो है आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना, इसको जो है इस्तेमाल किया। कूका आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग और सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई। असहयोग आंदोलन जो आप जानते हैं, असहयोग और जो है सविनय अवज्ञा, इन दोनों का साथ जो है कूका ने लिया और गांधी जी भी इसमें सम्मिलित हो गए। कई कूकाओं को सरकार ने हिरासत में, और यह एक राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था, यह भी बात सही है। अब यहाँ से गांधी जी का भी सहयोग मिला, सरकारी कार्यवाही हुई, कई कूकाओं को सरकार ने हिरासत में लिया, जिन्होंने बाद में उन्हें मार डाला गया या तो उनको कैद कर लिया गया। जब इस तरह से आंदोलन में कूका भी सम्मिलित हो गए तो या तो उसको अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया या उसको कैद में जो है जेल में डाल दिया गया। यह समय कब की है, तो 1871 से 1872 का काल है, ये याद रखिएगा, है ना। इस तरह होने लगा जब कुछ कूका राम सिंह के अधिकार से बच निकले और 1872 में मलेरकोटला पर हमला करने और कब्जा करने का फैसला किया तो एक गंभीर प्रकोप हुआ। यह जो मालेरकोटला है पंजाब का, यहीं पर जो है हमला होने की बात होती है, मालेरकोटला पर। और यहां पर जो है कूकाओं के साथ अत्याचार किया, किसने किया, अंग्रेजों ने किया। तोप से जो है इनको गोली मारा गया। बहुत सारे जो है यहाँ पर मालेरकोटला में जो कूका लोग थे उनकी हत्या हो गई और बहुत सारा जो है उसमें मतलब कि शहीद हो गए। कूका वीरों की संख्या 7 लाख से ऊपर थी। अब बताइए 7 लाख कोई खेल है, 7 लाख से ऊपर जो है कूका थे। लेकिन हाँ, मरा है उसमें 65-70 ही, लेकिन 7 लाख से ऊपर जो है कूका लोग उसमें थे। भारत का वायसराय उसमें कौन था, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, जानते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है यह उस समय यहाँ के वायसराय थे। भारत के वायसराय कौन थे कूका विद्रोह के समय, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, यह भी याद रखिएगा, है ना। नामधारी या कूका पंथ प्रारंभ से शहंशाह अर्थात भगत जवाहर मल को, है ना, इसकी स्थापना का श्रेय जवाहर मल को जाता है और 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे। इस कुर्बानी को भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में कूका लहर के नाम से जाना जाता है, कूका लहर। अब देखिए यह कूका लहर क्या हो गया,
यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो हमला करना चाहा मालेरकोट पर, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने जो है उस देसी रियासत से बहुत सारी तोपें और बहुत सारा हथियार जो है मंगा के रखा था, और क्या किया, वह कुकाओं पर चला दिया, और उसमें बहुत सारे कुका भाई जो थे, जो सिख समुदाय के थे, वो क्या हो गए, बहुत सारे शहीद हो गए, और बहुत सारे लोग मारे गए, 65-70 लोग मारे गए। और उन शहीदों को जो है भारत के इतिहास में याद करने के लिए उनको क्या नाम दिया गया, कूका लहर, याद रखिएगा, उनको कूका लहर नाम दिया गया, है ना, कूका लहर नाम से अंकित किया गया। 66 नामधारी सिख शहीद हो गए, कितना, 66, 66 नामधारी सिख जो है, नामधारी जो पंथ के लोग थे, नामधारी सिख जो है उसमें शहीद हो गए। और इस कुर्बानी को भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में कूका लहर के नाम से जो है इसको अंकित किया गया। मालेरकोटला 15 जनवरी 1872 को मुठभेड़ हुआ, कब हुआ, 15 जनवरी 1872। इसी के बारे में कह रहा है, जो मालेरकोटला में विद्रोह हुआ, पंजाब के मालेरकोटला में, उसी के बारे में कह रहा है कि 15 जनवरी 1872 को मुठभेड़ हुआ, और इसमें जो है 10 नामधारी सिख मारे गए। 10 जो नामधारी या कूका लोग कह सकते हैं, नामधारी या कूका पंथ के लोग थे, उनकी जो है इसमें हत्या कर दी, वो बेचारे शहीद हो गए। और जो है मालेरकोटला परेड ग्राउंड में 9 तोपें लगाई गई और 7 तोपों को 7 बार चलाई गई, और इसमें 49 जो नामधारी सिख हैं वो शहीद हो गए। 49 नामधारी सिख जो है शहीद हो गए, कहां पर, तो मालेरकोटला में, पंजाब के मालेरकोटला में जो है। फिर पहले 10 नामधारी सिख और फिर 49 नामधारी सिख जो है और शहीद हो गए, क्योंकि तोपों की गोली से सहना आसान नहीं होता है। इस जत्थे में 12 वर्षीय बच्चा विशन सिंह भी था, एक 12 वर्ष का बच्चा था, है ना, जिसका नाम क्या था, विशन सिंह। ये बहादुर बच्चा है ना, विशन सिंह 12 वर्ष की उम्र में जो है इनकी हत्या कर दी, और अंग्रेजों ने इनके धड़ को तलवार से अलग कर दिया। अब बताइए 12 वर्ष का बच्चा है, लेकिन कितना बहादुर है कि यह भी जो है उस आंदोलन में गया है, और अंग्रेजों ने क्या किया, इसकी सर को धड़ से अलग कर दिया। 18 जनवरी को 16 अन्य तोप से शहीद हुए, और 10 लड़ते हुए 4 कालापानी और 65 तोपों को एक से जो है एक को तलवार से। यह जो है टोटल रिकॉर्ड उनका बता रहे हैं कि कहां कहां पर जो है कितने सिखों की हत्या उसमें की गई। तो यह जो इसके बाद जो है आपका 15 जनवरी, इसके बाद जो है 18 जनवरी, है ना, 18 जनवरी 1872, यह दिन जो है काला दिन है, आप समझ सकते हैं। इस दिन भी जो है आपका 16 अन्य तोप से 10 लोग और शहीद हुए, 4 लोगों को कालापानी की सजा हुई, और 65 सिख को तोपों से उड़ाया गया, और एक सिख बच्चे को तलवार से, जो 12 वर्ष का विशन सिंह थे, इनकी हत्या कर दी गई, है ना। और जो है इसके बाद जो है आपका कूका आंदोलन में जो कूका नामधारी सिख थे, इनकी जो है क्रांति काम लाई, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इनकी याद में मालेरकोटला में एक विशाल श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन आज भी होता है। यह जो मालेरकोटला में जो है, देश आज़ादी के बाद भी मालेरकोटला में आज भी जो है उस तारीख को इनके लिए जो है एक नम श्रद्धांजलि जो है वह अर्पित की जाती है देश के लोगों के द्वारा, है ना। मालेरकोटला में आज भी एक विशाल श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन जो है वो किया जाता है इन सिखों के लिए, इस नामधारी सिखों के लिए, या कूका आंदोलन में जो सिख लोगों ने चूंकि देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ी, उसके लिए जो है शहादत दी, उनके लिए उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है ना। और जो है देखिए अब आगे बढ़ते हैं, और कूका आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग और सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई, यह तो हमने कह ही दिया था, है ना। और अब राम सिंह की सरकार की आक्रामक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कूका के कई सरगना तोप की आग से नष्ट हो गए। राम सिंह ने अधिकारियों को बताया कि कुछ बुरे कलाकारों ने उसके नाम का दुरुपयोग किया। इसके बावजूद प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राम सिंह की असली प्रेरणा और उद्देश्य धर्म की आड़ में शासन करना है। धर्म की आड़ में शासन करना है, यह जो है राम सिंह का उद्देश्य है। यह किसने कहा, तो अंग्रेजी सरकार जो है उन्होंने क्या कहा कि धर्म की आड़ में राम सिंह जो है वह राजनीति करता है, और जो है अपने क्षेत्र पर, अपनी जगहों पर या राजनीति में पकड़ बनाना चाहता है। इस तरह की बातें जो है उनको कही गई। राम सिंह की असली प्रेरणा और उद्देश्य धर्म की आड़ में शासन करना और प्रभुत्व जमा करना था। परिणाम स्वरूप उन्हें पकड़ लिया गया और बर्मा में निर्वासित कर दिया गया, है ना। बाद में उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जो राम सिंह थे इनको पकड़ करके कहां दे दिया गया, जेल में। अंग्रेजों ने क्या कहा कि यह जो है राम सिंह की चाल है कि वह जो चाहते हैं कि यहाँ पर सत्ता जो है उसकी हो, लोग उसके हों, और उसका जो है अपना प्रोत्साहन बढ़ाना चाहता है, इसलिए धर्म की आड़ में जो है विद्रोह कर रहा है, इसलिए राम सिंह को पकड़ करके जेल में दे दिया और वहीं जो है निर्वासित बर्मा में दे दिया, और वहाँ जो है इनकी अपने आप जो है निधन हो गई, है ना। बर्मा में निर्वासित
कारा में, निर्वासित मतलब जहां कोई बास नहीं करता, अब वहां जाके इनको जेल में जो है कारावास में रख दिया बर्मा में। और वहीं पर जो है इस आप समझ सकते हैं कि जो सपूत थे भारत के बाबा राम सिंह, जो नामधारी सिखों के समुदाय से आते हैं या जिनको कूका समुदाय से भी आप कह सकते हैं, वह जो है उनकी मृत्यु वहीं निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए जो है जहां अंग्रेजों ने उनको रखा वहीं जो है बर्मा में उनकी मौत हो गई, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा कूका आंदोलन के परिणाम को देखते हैं। राम सिंह के बाद गुरु हरि सिंह सफल हुए। अब देखिए राम सिंह के बाद जो अगला इसका ये होगा वह कौन हो गया, तो गुरु हरि सिंह, याद रखिएगा राम सिंह के बाद हरि सिंह। थोड़ा सा हम इसका परिणाम दिखा देते हैं इसे, बस हरि सिंह, राम सिंह के बाद कौन आया, हरि सिंह, हरि सिंह के बाद आया प्रताप सिंह। यह जो है इसी पंथ से आगे जो है इसका उत्तराधिकार होता चला गया, ऐसा समझिए, मतलब कि जो नेता बनते चले गए। तो राम सिंह के बाद गुरु जो है हरि सिंह सफल हुए। 21 वर्षों तक गुरु हरि सिंह को भी भेनी गांव में अपना घर छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हरि सिंह को भी जो है 21 वर्ष तक अपने गांव का नहीं आने दिया गया या उनको अपने घर पे आने से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह की जो है अंग्रेजों ने शासन किया और उनको जो है हरि सिंह को भी जो बाद में उनके उत्तराधिकारी हुए उनको भी अपना घर द्वार छोड़ करके जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। अब है 1906 में उनकी मृत्यु के बाद प्रताप सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। कब, 1906 की बात है ना, 1906। अब देखिए कहाँ 1872-73 चल रहा था, अब आ गया 1906। अब देखिए बाबा बालक सिंह और भगत जवाहर मल के बाद कौन आया, राम सिंह। राम सिंह के बाद हरि सिंह। हरि सिंह को भी 21 साल तक जो है अपने गांव तक, घर तक आने से रोक दिया अंग्रेजों ने, उन पर जो है ऐसा जुर्म लगा दिया कि आप नहीं आ सकते हैं, प्रतिबंध कर दिया। हरि सिंह के बाद जो हुआ वो हो गया प्रताप सिंह, जो 1906 में जो है आपका प्रताप सिंह उनके उत्तराधिकारी बने 1906 में। और ब्रिटिश सरकार ने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुकाओं को भूमि अनुदान देकर उन्हें शांत करने का असफल प्रयास किया। बाद में प्रताप सिंह ने भी विद्रोह किया होगा, इसलिए इनको जो है जमीन वगैरह दे करके शांत करने का, कूका जो विद्रोह हुआ कूका लोगों को शांत करने का असफल प्रयास किया। मतलब जमीन वगैरह के लोभ में जो है ये लोग नहीं फंसे कूका लोग, और जो है वो कहीं ना कहीं अपने बातों पर अड़े रहे प्रताप सिंह के नेतृत्व में, मतलब कि आगे जो है वो बढ़ता चला गया। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुकाओं को भूमि अनुदान देकर उन्हें शांत करने का असफल प्रयास किया गया। कुकाओं ने 1920 में अपना अखबार सतयुग लॉन्च किया। 1920 में कुकाओं ने अपना एक जो है अपना पत्र जो है अपना जो समाचार पत्र है वो एक लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था, सतयुग। यह जो 1872 से आप बहुत आगे बढ़ गए, 1920 में हम उसके परिणाम पर आ रहे हैं। एक सतयुग जो है उन्होंने कुकाओं ने अपना एक अखबार लॉन्च किया, सतयुग। उसके बाद 1922 में अपना एक दैनिक कूका अखबार लॉन्च किया। 1922 में कौन सा अखबार लॉन्च किया, दैनिक कूका। मतलब ये लोग कूका लोग जो है उस समय भी जो है इसमें मतलब एक्टिव थे, है ना। 1922 में भी अपना दैनिक कूका लॉन्च किया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो कूकाओं ने स्वतंत्र रूप से उनसे हाथ मिलाया, किससे, गांधी जी से, और गांधी जी का जो है समर्थन दिया। बाद में जो है गांधी जी से किसने हाथ मिलाया, तो जो कूका लोग थे इन लोगों ने भी जो है वह, चूंकि 1920 में 1922 में आप देख रहे हैं 1906 में कूका लोगों का जो है कोई ना कोई नेता होता ही रहा। बाबा बालक सिंह और भगत जवाहर मल के बाद राम सिंह, हरि सिंह, प्रताप सिंह, फिर 1906 में विद्रोह, 1920 में जो है सतयुग उनका अखबार लॉन्च हुआ, फिर 1922 में दैनिक कूका लॉन्च हुआ, फिर बाद में गांधी जी के साथ जो है उन्होंने आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया और कूकाओं ने स्वतंत्र रूप से गांधी जी से हाथ मिलाया और उसको जो है समर्थन दिया, किसको, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया। किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने कूकाओं से बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए अपने अभियान में उन चीज़ों को अपनाया। जो कूका लोगों से गांधी जी ने सीखा उनको जो है अपने अभियान में, अपने आंदोलन में वह जो है उन चीज़ों को लागू किया। ऐसी जो है किंवदंतियाँ फैली हुई है, ऐसा लोग जो है मानते हैं कि उसी कूका आंदोलन में गांधी जी को जुड़ने से बहुत सी चीज़ें जो है सीखने को मिली, और जो चीज़ें सीखने को मिली उन चीज़ों को वो अपने अभियान में, अपने आंदोलन में जो है उनको यथास्थिति लागू किए, जो उन्होंने कूका आंदोलन से सीखा। ऐसी किंवदंतियां भी समाज में हैं। तो मित्र, आज हमने कूका आंदोलन को देखा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।